दोस्तों, बैंक एग्जाम कैफे के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम फिर से लॉजिकल रीजनिंग में पजल का एक प्रश्न देखने जा रहे हैं। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ABCDEFGH are 8 professors in a university in 3 departments, viz. Economics, English and Hindi, with not more than 3 professors in a department. Each of them has a different choice of cold drinks, viz. Limca, Sprite, Mirinda, Dew, Thumbs Up, Coke, Pepsi and Maaza. Professor D works in English department and does not prefer either Limca or Sprite. F works in the economics department with only A, who prefers Maaza. H and E do not work in the same department as D. C prefers Pepsi and does not work in Hindi department. One of those who work in English department prefers Limca. The one who prefers Mirinda works in economics department. G does not work in English department and does not like either Sprite or Dew. None of those who work in English department like either Dew or Thumbs Up, and H does not prefer Sprite. Seems to be very difficult. बहुत कठिन लगता है, लेकिन करने के लिए बहुत आसान है। दोस्तों, इसके लिए अपने को एक टेबल बनाना पड़ता है और जो इंफॉर्मेशन दी है उस इंफॉर्मेशन को उस टेबल में फीड करना होता है। तो चलिए हम पहले एक टेबल बना लेते हैं और उस टेबल में दी हुए इंफॉर्मेशन को एक एक करके फीड करते हैं। बाद में देखते हैं कि क्या होता है। तो चलिए हम टेबल बना लेते हैं। टेबल में पहले ABCDEFGH 8 प्रोफेसर्स के हमने नाम लिख दिए। एक साइड में सब्जेक्ट लिखे हैं और दूसरे साइड में उनके जो प्रिफर करते हैं वो कोल्ड ड्रिंक्स लिखे हैं। लिम्का, स्प्राइट, मिरिंडा, ड्यू, थम्स अप, कोक, पेप्सी एंड माजा। अब यहां टेबल बनाने के बाद हम देखते हैं एक एक इंफॉर्मेशन हमें क्या दी है। तो पहली इंफॉर्मेशन हमें दी है कि प्रोफेसर डी वर्क्स इन इंग्लिश डिपार्टमेंट। प्रोफेसर डी जो है वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है? इंग्लिश डिपार्टमेंट में काम करता है। इसका मतलब ये भी हमें कहा गया है कि वो इकोनॉमिक्स और हिंदी डिपार्टमेंट में काम नहीं करता। सीधे सीधे नहीं दिया है, उसके हिडन में है कि जब वो इंग्लिश डिपार्टमेंट में काम करता है तो इसका मतलब वो इकोनॉमिक्स और हिंदी डिपार्टमेंट में काम नहीं करता। आगे कहा गया है कि डज नॉट प्रीफर आइदर लिम्का और स्प्राइट। डी जो है इसको लिम्का भी पसंद नहीं आता और स्प्राइट भी पसंद नहीं आता। ये दोनों कोल्ड ड्रिंक्स उसे पसंद नहीं आते, ये हमें बताया गया है। अब आगे जो बताया है वो यह है कि एफ वर्क्स इन इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट विथ ओनली ए। जो एफ है, ये एफ कहाँ काम करता है? इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में काम करता है और किसके साथ? ओनली ए के साथ। यानी ये भी कहा गया हमको कि इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में 2 ही जन काम करते हैं, एफ और ए, ये 2 जन काम करते हैं। हमें यह कहा गया है कि किसी भी डिपार्टमेंट में मैक्सिमम 3 प्रोफेसर्स काम करते हैं, 3 से ज्यादा नहीं करते। लेकिन इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट ऐसा है कि जिसमें एफ और ए 2 ही काम करते हैं। अब आगे कहा गया है कि हु प्रीफर्स माजा। अब हु ये किसको लगा है? एफ को लगा है या ए को लगा है? तो हु जो लगा है वो ए को लगा होता है। ए क्या करता है? ही प्रीफर्स माझा। तो ए को माझा पसंद आता है, तो उसको हम टिक मार्क करेंगे। अब दोस्तों, जब ए को माझा पसंद आता है इसका मतलब किसी भी अन्य प्रोफेसर को माझा पसंद नहीं आता, तो वहां पे हम क्रॉस मार्क लगा देंगे। तो हर प्रोफेसर के नाम के सामने हमने क्रॉस मार्क लगा दिया। और यह भी पता चलता है कि जब ए को माझा पसंद आता है तो उसका मतलब है वो दूसरा कोई भी कोल्ड ड्रिंक पसंद नहीं करता, वो प्रीफर नहीं करता। लिम्का को प्रीफर नहीं करता, स्प्राइट को नहीं, मिरिंडा को नहीं, ड्यू को नहीं, थम्स अप को नहीं, कोक नहीं, पेप्सी नहीं।
अब चलिए आगे की इंफॉर्मेशन देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे दिया है कि H and E do not work in the same department as D। H और E ये दोनों एक डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट में डी काम करता है उस डिपार्टमेंट में काम नहीं करते। तो इसी का मतलब हमें बताया गया है कि जब डी इंग्लिश डिपार्टमेंट में काम करता है तो एच और ई ये दोनों इंग्लिश डिपार्टमेंट में काम नहीं करते। तो फिर कौन से, इकोनॉमिक्स में करते या हिंदी में करते? इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में हमें पता है 2 ही जन काम करते हैं, 2 से ज्यादा काम नहीं करते। इसी का मतलब कि बी भी काम नहीं करता, सी नहीं करता, ई नहीं करता, जी भी नहीं करता और एच भी नहीं करता। तो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट तो फुल हो गया। यहां पर इंग्लिश डिपार्टमेंट में दोनों काम नहीं करते, इसका मतलब वो कहां काम करते हैं? वो दोनों हिंदी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो ई हिंदी डिपार्टमेंट में काम करता है और एच हिंदी डिपार्टमेंट में काम करता है। अब देखते हैं हम आगे की इंफॉर्मेशन क्या दी है। सी प्रिफर्स पेप्सी। हमें बताया गया है कि सी जो है ये पेप्सी पसंद करता है, तो यहां पर हमने टिक कर दिया। अब जब सी पेप्सी प्रिफर करता है तो इसका मतलब सी कोक, थम्स अप, ड्यू, मिरिंडा, स्प्राइट और लिम्का किसी को भी पसंद नहीं करता। और जब सी पेप्सी पसंद करता है तो कोई भी अन्य प्रोफेसर ये पेप्सी को पसंद नहीं करता, तो इसलिए उसके सामने भी हम क्रॉस मार्क लगा देंगे। अब आगे की इंफॉर्मेशन क्या पढ़ता है कि सी प्रिफर्स पेप्सी एंड डज नॉट वर्क इन हिंदी डिपार्टमेंट। सी जो है ये पेप्सी पसंद करता है और हिंदी डिपार्टमेंट में काम नहीं करता, तो यहां पे हमने क्रॉस मार्क लगा दिया। अब सी के लिए कौन से 2 ऑप्शन बचे हैं? हिंदी डिपार्टमेंट में नहीं कर रहा, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में नहीं कर रहा, इसी का मतलब वो कहां कर रहा है? इंग्लिश डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो उसे हम टिक मार्क कर देंगे। ये हमें इंफॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं दी गई है, लेकिन जब दोनों जगह काम नहीं करता, इसी का मतलब हो गया कि वह तीसरे डिपार्टमेंट में यानी इंग्लिश डिपार्टमेंट में काम करता है। अब आगे की इंफॉर्मेशन देखिए कि वन ऑफ दोज हु वर्क इन इंग्लिश डिपार्टमेंट प्रिफर्स लिम्का। इंग्लिश डिपार्टमेंट में जो काम करता है वो लिम्का को पसंद करता है। तो अभी इंग्लिश डिपार्टमेंट में कितनी जगह खाली है? 1, 2, 3 और 4। अब अगर हम ये जगह देखेंगे तो यहां पर जो ए है ये ए लिम्का को पसंद नहीं करता, इसी का मतलब ये हो गया कि ए इंग्लिश डिपार्टमेंट में काम नहीं करता। बराबर है। अब हमारे पास ये ऑप्शन बच गया है, ये ऑप्शन बच गया, ये ऑप्शन बच गया। तो हमारे पास क्या है कि इंग्लिश डिपार्टमेंट में जो है वो किसे करता है पसंद? लिम्का को पसंद करता है। एक ही जन, वन ऑफ कहा है? वन ऑफ दोज हु वर्क इन इंग्लिश डिपार्टमेंट। इंग्लिश डिपार्टमेंट में जो काम करता है उसमें से एक जन लिम्का को पसंद करता है। तो अब यहाँ पे ये जो है ये भी लिम्का को पसंद नहीं कर रहा है, ये इंग्लिश डिपार्टमेंट वाला भी लिम्का को पसंद नहीं कर रहा। बराबर। अब एक तो ये हो सकता है, ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब इस लिम्का को अभी तो हम फिक्स नहीं कर पा रहे, तो चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। आगे की इंफॉर्मेशन देखिए। द वन हु प्रिफर्स मिरिंडा वर्क्स इन इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में जो काम करता है उसमें से एक को मिरिंडा पसंद है। तो अब यहां देखिए इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में ये जो ए काम कर रहा है उसको तो माजा पसंद है, मिरिंडा पसंद नहीं है, तो दूसरा जो काम कर रहा है उसे ही मिरिंडा पसंद होगा। तो इसके सामने, एफ के सामने हम मिरिंडा में टिक मार्क करेंगे। जब मिरिंडा पसंद करता है तो यहां पर ये अन्य जो बॉक्सेस है वहां क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। उसी तरह से इस साइड में भी अन्य बॉक्सेस में क्रॉस मार्क हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब आगे की इंफॉर्मेशन देखते हैं। जी डज नॉट वर्क इन इंग्लिश डिपार्टमेंट। जी जो है वो इंग्लिश डिपार्टमेंट में काम नहीं करता, ये हमें बताया है। अब जी इंग्लिश डिपार्टमेंट में काम नहीं करता, इसका मतलब जी कहाँ काम करेगा? हिंदी डिपार्टमेंट में काम करेगा, क्योंकि उसके लिए एक ही जगह खाली है। अब जब एफ ये इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो वो इसका मतलब इंग्लिश डिपार्टमेंट में भी काम नहीं कर रहा और ये भी इंग्लिश डिपार्टमेंट में हिंदी डिपार्टमेंट में भी काम नहीं कर रहा।
सो अब आगे की इंफॉर्मेशन देखते हैं। यहां पर बचा है इंग्लिश के लिए एक ही बचा है, बराबर है। तो ये क्या करेगा, बी कहाँ काम करेगा, उसके लिए बचा है सिर्फ इंग्लिश डिपार्टमेंट में। तो बी इंग्लिश डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और उसको क्या पसंद है, क्या प्रीफर करता है, वो लिम्का को प्रीफर करता है। तो बी ये किसे प्रीफर करता है, लिम्का को प्रीफर करता है। इसका मतलब ये सारे बॉक्सेस में क्या होगा, क्रॉस होगा और इन अन्य बॉक्सेस में भी क्रॉस मार्क हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हम, आगे क्या दिया है कि जी डज नॉट वर्क इन इंग्लिश डिपार्टमेंट एंड डज नॉट लाइक आइदर स्प्राइट और ड्यू। तो उसको बी को क्या जी को क्या पसंद नहीं आता, स्प्राइट भी पसंद नहीं आता है और ड्यू भी पसंद नहीं आता। तो चलो दोनों में हमने क्रॉस मार्क कर दिया कि जी को स्प्राइट भी नहीं पसंद आता और ड्यू भी पसंद नहीं आता और जो इंग्लिश डिपार्टमेंट में काम नहीं करता। अब आगे की इंफॉर्मेशन देखो कि नन ऑफ दोज हु वर्क इन इंग्लिश डिपार्टमेंट, नन ऑफ दोज हु वर्क इन इंग्लिश डिपार्टमेंट लाइक्स आइदर ड्यू और थम्स अप। अब सीधी सीधी बात हमको कही कि इंग्लिश डिपार्टमेंट में नन ऑफ दोज हु वर्क इन इंग्लिश डिपार्टमेंट्स लाइक्स आइदर ड्यू और थम्स अप। इसका मतलब है कि इंग्लिश डिपार्टमेंट में जो काम करता है उसको किसी को भी ड्यू और थम्स अप पसंद नहीं आता। तो अब ये है, इसको तो ड्यू और थम्स अप क्रॉस ही है। अब इंग्लिश डिपार्टमेंट में ये एक बचा है डी, इसको भी ड्यू और थम्स अप पसंद नहीं आता। अब दोस्तों यहां पर ये कॉलम अगर हम देखेंगे डी का कॉलम, तो डी के कॉलम में एक ही कॉलम कोक का खाली है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि डी को कोक पसंद आता है, ही प्रीफर्स कोक। यानी डी इंग्लिश डिपार्टमेंट में काम करता है और उसे कोक प्रीफर करता है। अब H डज नॉट प्रीफर स्प्राइट, आगे क्या कहा है कि H डज नॉट प्रीफर स्प्राइट। ये जो H है ये स्प्राइट को प्रीफर नहीं करता। तो H को स्प्राइट प्रीफर नहीं करता तो यहां पर हम क्रॉस मार्क कर देंगे। अब यहां पे टिक मार्क आ गया तो यहां क्रॉस हो गया, यहां क्रॉस हो गया, यहां क्रॉस हो गया। अब यहां पर हमारी सारी इंफॉर्मेशन खत्म हो गई। अब हम ये टेबल को देखते हुए सोच के लॉजिक लगा के कह सकते हैं कि कहां पर क्रॉस आएगा, कहां पर टिक आएगा। अब ए इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, इसका मतलब इंग्लिश और हिंदी में नहीं कर रहा। बी इंग्लिश डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, इसका मतलब बी इकोनॉमिक्स और हिंदी डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहा। अब इधर का टेबल तो भर गया, अब बचा है इस साइड का टेबल हमें भरना है। अब हमें सिर्फ हिडन इंफॉर्मेशन से इधर का टेबल फिल करना है। तो देखिए जी के तरफ देखिए, तो जी का जो टेबल है यहाँ पर ये एक थम्सअप खाली है। इसका मतलब जी को जो बचा हुआ है वो थम्सअप बचा है। तो यह कहा गया है कि जी को जो प्रीफर करता है वो क्या प्रीफर करता है, थम्सअप प्रीफर करता है। जब जी थम्सअप प्रीफर करता है इसका मतलब वो ई थम्सअप प्रीफर नहीं करता और एच भी थम्सअप प्रीफर नहीं करता है। अब यहाँ पर ये जो आखिरी कॉलम है, इस आखिरी में हम देखते हैं कि एच जो है इंग्लिश हिंदी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और उसके लिए एक ही कोल्ड ड्रिंक बाकी है, ड्यू। इसका मतलब यह हो गया कि एच जो है ये ड्यू कोल्ड ड्रिंक को प्रीफर करता है। जब ये डी कोल्ड ड्रिंक को प्रीफर करता है तो इसी का मतलब ई ड्यू को पसंद नहीं करता, प्रीफर नहीं करता। अब ई के लिए क्या बचा है, एक ही बचा है स्प्राइट, तो वो स्प्राइट को प्रीफर करता है। ये सारी हिडन इंफॉर्मेशन होती है। तो इस हिडन इंफॉर्मेशन को अंत में ही पता किया जाता है जब पूरा टेबल भर जाता है। उसके बाद बचे हुए जो बॉक्सेस खाली है उसे कैसे फिल करना वो लॉजिक लगा के हमें पता करना होता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने यह इंफॉर्मेशन जो पूरी दी थी उसे टेबल में फिल भर दी है। अब हम एक एक प्रश्न का उत्तर देखेंगे कि प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अब जो प्रश्न है उसके तो आसानी से हम उत्तर दे सकते हैं, एक हाफ सेकंड भी नहीं लगता है, 1 सेकंड भी नहीं लगता है। तो देखिए पहला प्रश्न जो पूछा है वो है इन विच डिपार्टमेंट डज ई वर्क। ऑप्शन है इकोनॉमिक्स, इंग्लिश,
हिंदी, डेटा इनएडिक्वेट, और फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों, इन विच डिपार्टमेंट ई इज वर्किंग? ई वर्क्स इन द हिंदी डिपार्टमेंट, एंड देयरफॉर आवर थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज हिंदी डिपार्टमेंट। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेसर्स वर्क इन इंग्लिश डिपार्टमेंट में? जो नीचे दिए गए हैं उसमें से, ऑप्शंस में दिए हैं उसमें से कौन से प्रोफेसर्स है जो इंग्लिश डिपार्टमेंट में काम करते हैं? पहला ऑप्शन है ए एंड एफ, दूसरा ऑप्शन है ई, जी एंड एफ, तीसरा ऑप्शन है बी, जी एंड डी, चौथा ऑप्शन है बी, सी एंड डी, और पांचवा ऑप्शन है डेटा इनएडिक्वेट। तो कौन काम कर रहा है? बी, सी और डी कर रहा है। तो बी, सी और डी ये फोर्थ ऑप्शन में है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। अब अगला प्रश्न देखिए कि प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीज फेवरेट कोल्ड ड्रिंक? जी की फेवरेट कोल्ड ड्रिंक कौन सी है? ये जी यहां पर है, उसका फेवरेट कोल्ड ड्रिंक कौन सा है? थम्स अप है। तो हम ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शंस है स्प्राइट, ड्यू, कोक, थम्स अप एंड नन ऑफ दिस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज थम्स अप। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोफेसर्स डिपार्टमेंट फेवरेट कोल्ड ड्रिंक इज करेक्ट? नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं उन ऑप्शंस में डिपार्टमेंट, प्रोफेसर और फेवरेट कोल्ड ड्रिंक का कॉम्बिनेशन दिया है, तो कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन है? तो पहला कॉम्बिनेशन है ई, इंग्लिश, स्प्राइट। ई जो है, ई इंग्लिश, तो इंग्लिश डिपार्टमेंट में नहीं पढ़ा कर रहा है, वो हिंदी डिपार्टमेंट में है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है एच, हिंदी, थम्स अप। एच हिंदी और थम्स अप नहीं है, उसे क्या पसंद है? ड्यू पसंद है, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है एफ, इकोनॉमिक्स, थम्स अप। एफ इकोनॉमिक्स और थम्स अप नहीं, तो उसे क्या पसंद है? मिरिंडा पसंद है, इसलिए थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। अब फोर्थ ऑप्शन है बी, इंग्लिश, माझा। बी इंग्लिश और माझा नहीं, वो लिम्का पसंद करता है बी, तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फिफ्थ ऑप्शन, दैट इज नन ऑफ दिस। अब दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेवरेट कोल्ड ड्रिंक? ई का फेवरेट कोल्ड ड्रिंक कौन सा है? ई ये यहां पर है, उसका फेवरेट कोल्ड ड्रिंक हमको देखना है, तो उसका फेवरेट कोल्ड ड्रिंक कौन सा आएगा? स्प्राइट या फेवरेट कोल्ड ड्रिंक आएगा। ऑप्शंस दिया है, पहला ऑप्शन है स्प्राइट, ड्यू, कोक, थम्स अप और नन ऑफ दिस। तो स्प्राइट ये पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि ई को स्प्राइट ये पसंद आता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम पजल्स के प्रश्न बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वे भी हमारे साथ जुड़ सकेंगे। और हाँ, इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी और आप किसी भी वीडियो से वंचित नहीं रहोगे। तो दोस्तों, चलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच for watching this video.